जन मोहिनी, तीन माया है भगवान के पास में। निज जन मोहिका माया, स्वजन जन मोहिका माया और विमुख जन मोहिका माया, तीन माया है। भगवान ने अपनी स्वजन जन मोहिका माया का यहाँ पर प्रभाव दिखलाया। एक क्षण पहले उन्होंने किसी समय जाए करके बुद्धि को पलटाया, बड़े प्रेमियों के साथ और अपनी ओर आकर्षित। नंद सोनंद उपनंद बूढ़े बूढ़े गोप वृद्धों को समझा बुझा करके वृंदावन की यात्रा कराई। यहाँ पर भगवान बांके बिहारी ने बड़े श्रद्धा समन्वित होकर के और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। अथो गुरुकुले वासो इक्षंता उपजगमतु काश्यम शांति पुनर्नामो ह्यवंती पुरवासी। अब यहाँ से भगवान की विद्याध्ययन लीला प्रारंभ होने जा रहे हैं। भगवान ने भी विद्या पढ़ी, पढ़ना चाहिए भैया, विद्या पढ़ना चाहिए। मनुष्य मात्र को विद्या पढ़ने का अधिकार है, लेकिन विद्या ऐसी पढ़ना चाहिए कि जो विद्या के चरणों में भक्ति और प्रकट कर दे, ऐसी विद्या पढ़िए भैया। तो वह विद्या तो भाई सार्थक हुई, मन से नहीं कह रहे। हमारे संस्कृत के विद्वान लोग कहते हैं, एक सूत्र में संस्कृत के पंडित लोग कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ता, सामान्य वह है, स्त्रीलिंग का शब्द है। जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ी हो, हम बिल्कुल हिंदी का पर्यायवाची आप लोगों को संकेत कर भी जा रहे हैं। सामान्य वह है, स्त्रीलिंग का शब्द है। जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ी है, यहाँ पर हमारे नवयुवक भी बैठे हुए हैं, बेटियां भी बैठी हुई हैं। मास्टर साहब लोग कितना सुंदर जो है और ज्ञान प्रदान करते हैं। जब रूप चलते हैं तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से तीन रूप चलते हैं, जिसमें पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बिल्कुल एक एक शब्द को बिल्कुल सटीक तरीके से समझ लेना। तीन लिंग बतलाए गए हैं हमारे व्याकरण में। पुरुषलिंग, पुरुषलिंग उसको कहा जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने संस्कृत में जो है आज्ञा दी कि सह गच्छति, बिल्कुल सरल तरीके से समझ जाएंगे हमारे भक्तवृंद। यदि यह वाक्य कह दिया कि सह गच्छति, तो हमारे इसका अर्थ होता है सह माने वह है, गच्छति माने जाता है। बिल्कुल समझ जाएंगे हमारे पढ़े लिखे लोग। सह गच्छति माने वह जाता है, यह वाक्य है पुरुषलिंग का। सह गच्छति क्योंकि विसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए पुरुषलिंग का वाक्य है। और विसर्ग हटा दो, समझदार लोगों को सारा काफी। विसर्ग हटा दो भैया जी, दो शून्य हटा दे तो फिर का बचे, बोले सा गच्छति, तो बस अर्थ बदल गया। सामान्य स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। सह गच्छति पुरुषलिंग का शब्द है, वह जाता है, और सा गच्छति तो वह जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आ गया राजौरिया जी समझ में। पुरुषलिंग स्त्रीलिंग इस प्रकार से यह वाक्यों की हमको आपको यह पूर्ति हो जाती है। तो सामान्य वह है, विद्या है स्त्रीलिंग का शब्द। सामान्य वह है, विद्या विमुक्ता, विद्या वही सफल मानी जाती है जो हमको मुक्ति के जो है लक्ष्य पर पहुंचाती, भक्ति करवाती हुई हमको आज यहाँ पर मुक्ति के सोपान पर पहुंचाती। तो भगवान भी आज पढ़वे के लाने गए और गुरुकुल में जाकर के उन्होंने शांतिपन गुरु के यहाँ पर बड़े प्रेम योग के साथ में विद्या अध्ययन किया, विद्या को जो स्वीकार किया। हम में और भगवान में अंतर यही होता है कि जिंदगी भर लगेरे में हो सकत के एक आध कला हमको मिल जाए, और भगवान एक ही दिना में एक कला को ज्ञान प्राप्त कर ली थी। भगवान में और इंसान में बस यही अंतर है। विद्या का जो है भंडार जो है प्राप्त हो गया। अब भगवान कृष्ण बोले, गुरुदेव आज्ञा हमको दे दीजो, गुरु दक्षिणा यहाँ चुकाऊं। गुरुदेव आज्ञा दे दो हमको, आपको है आपने जो ज्ञान दिया है उसकी दक्षिणा चुकाना। सांदीपन बोले, धन्य हो वत्स कृष्ण, धन्य हो बलराम,
तुम्हारे जैसे मेधावी विद्यार्थी बुद्धिमान हमको प्राप्त हो गई दक्षिणा। कृष्ण कहने लगते, नहीं गुरुदेव, शास्त्रों का अध्यादेश है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको है विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लाने दक्षिणा चुकाना जरूरी होता है। रघुवंश महाकाव्य में एक कथा आती है, कौत्सम प्रपेदे वरतंतु शिष्य। एक कौत्स नाम का विद्यार्थी था। कौत्स नाम को विद्यार्थी हतो भैया बोगा गुरुकुल में विद्या पढ़वे के लाने उन्हें विद्या पढ़ी और विद्या पढ़ के जब लौटवे को मौका आओ सुन गुरुजी के पांव पर, गुरुजी हमें तो दक्षिणा देने हैं आपकी, हमें तो दक्षिणा देने। गुरु वर्तंतु कहने लगते हैं, बेटा हमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या दक्षिणा दोगी। कॉपी लगा करके आए थे, तौलिया लपेट के आए थे, जटाजूट धारण किए हुए हो, क्या दक्षिणा चुकाओगी, क्या दक्षिणा चुकाओगे? हमने तो आशीर्वाद दे दिया। शिष्य तो पीछे पड़ गए, नहीं दक्षिणा तो चुके हैं, नहीं तो हम ज्ञान प्राप्त कर वो अधूरो भाव। तो गुरु बाबा को सोई प्रेम को रोष भरे आओ। अच्छा, बारम बारम दक्षिणाम दातुम समर्था तर्हि माम 14 कोटि मिताम स्वर्ण मुद्राम समानीयताम। अच्छा, बार बार ये दक्षिणा देने तो देव। 14 करोड़ सोने की मोहरें हमें दक्षिणा में चाहिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी मांगी दक्षिणा? 14 करोड़। अब की कथा नहीं सुना रहे भैया, जब त्रेता युग की कथा आएगा। त्रेता युग में एक वर्तंतु नाम के जो है गुरुदेव थे और चेला हते कौत्स। वो समय पर राजा रघु को राज्य हतो। अयोध्यापुरी के राजा रघु थे, राजपाट करते थे। अच्छा, कौत्स के लाने चेला ने सुनी, भारी प्रसन्नता भाई, आपने तो 14 करोड़ मांगे। अरे हमसे 14 अरब कहते तो राजा रघु को राज्य है। अब जा रहे हम जो है अयोध्यापुरी में और राजा रघु से कहे हैं तो हमारे लिए दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी और हम आपकी दक्षिणा चुका देंगे। अब उनको का पता वो लड़का की लाने, वो तो चलो भैया दक्षिणा को इंतजाम कर भी के लाने। वो समय राजा रघु ने इतनो बड़ो यज्ञ करो तो, इतनो बड़ो यज्ञ करो तो कि सबका चीज है दान पुण्य कर दो। धन्य है राजा रघु को यज्ञ। दान पुण्य तो सब करते हैं, लेकिन रघुवंश महाकाव्य में इतिहास है, कथा आती है कि राजा रघु जैसा दान करने वाला होगा कौन। राजा रघु ने इतना स्वर्ण दान दिया, इतना स्वर्ण दान दिया कि खजानो ही लुटा दो। भारी है, झारा भंडारो करो। अब तो ये को पता लगो सब बे गए। एक महाराज आ गए भैया, तिलक लगाए, माला हाथ में लाए थे। राजन हमने सुना है आपने बहुत बड़ा यज्ञ करो। राजा रघु बोली हमने नहीं करो, निमित्त बना दो भगवान ने, हमाला ने, नारायण ने, तो उनके आशीर्वाद से यज्ञ कर लाओ। ब्राह्मण देवता बोले आपने तो दान करो, हम भी दान मांग भी के लाने आए हैं। और राजा रघु ने तो खजाने को पूरा सोनो दान कर दा। तो भी हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देवता हमारे द्वार पर जो भी आया है निराश लौट करके नहीं गए, मांग लो अच्छा क्या चाहिए। ये ब्राह्मण देवता बोले यदि आप हमको दान करना चाहते हो तो जे घर में आप रह रहे हो, जे राजमहल में आप रह रहे हो, संकल्प करो जो महल हमें दान में कर दे और आप अपनी रानी को लेके निकल जाओ। कहो तो ये सो दान दो इनमें। धन्य रे राजा रघु। मनो त्रेता युग की बात ये बता रहा है भैया। अब लग गो कल जो, अब गुरु बाबा के लाने सोच समझ के मांगो चाहिए, नहीं तो सुनो गड़बड़ा ही हो जाए पड़ता। एक चेला ने ले दक्षिया, उन्हें बनाओ अच्छा मकान, डबल मंजिल को ऐसी लागत लगा के मकान बनाओ। चेला ने चमचमा रहा तो वो
छाप हो गई, पुट्टी हो गई, टाइल्स बिछ गए, लाइट फिट हो गई। अब उन्हें सोची कि जिनने दक्षिया दी है उन गुरु बाबा को बुला के हम तो जो होने से है उद्घाटन करवाए, तो बुलाओ गुरु बाबा के लाने। गुरु बाबा ने अच्छे मंत्र उच्चारण करके खूब प्रेम से यह पूजा पाठ करी, हवन करवाओ, भंडारो होगा। और जब यह दक्षिणा को मौका, संकल्प को मौका, सो अब गुरु बाबा बोले हाँ बेटा अब संभर जाइयो, दक्षिणा मांग रहे हम। चेला बोले मांगो, दक्षिणा हम दे ही। तो गुरु बाबा नीचे ऊपर से देख के कहते टाल से देख, ऊपर अच्छी पुट्टी देखी। गुरु जी के लगे ले जल, और जो तुम्हारा जो मकान है ये को हम लोग उद्घाटन करा है, एक दान हमारा ने कर दी, संकल्प करो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चेला बेचारो सिमट गो, उन्हें सोची बताओ कैसे सामान जोड़ पाओ, कैसे मकान बना पाओ। और गुरु बाबा इतने लोभी, बताओ जी कह रहे मकान की लिखा पढ़ी करो। तो चेला हाथ जोड़ के ठाड़ा होगा, का गुरु बाबा दक्षिया वापस सोई होते बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो महाराज संकल्प कर, तुमने फूके थे हमारे कान, आज दक्षिया वापस ले ले ने हम चेलन ने तुम हमारे गुरु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतनो सोई ने दबाइयो भैया, चेला के लाने अपने यजमान को उतनो दबाव चाहिए जितो वो दब सके। अधिकम यो भी मनने, तो हमारे संस्कृत में कहा उचित तो ज्यादा न दबाइयो भैया। तो दक्षिणा धन्य है आज राजा रघु का भाव। संकल्प करो और अपनो राजमहल ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दो। अपनी पत्नी रानी को लवाओ, और एक माटी को लाओ डबला, और एक माटी को लाओ खप्पर। तो सरयू नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बरिया के पेड़े के नीचे जाके डेरा डाल लो। वही समय पे कोत से पहुंची जिनको दक्षिणा लेने थी राजा रघु से इंतजाम करने। तो अच्छा बाहर गांव के बाहर डेरा कौन को रहे थे, समझदार के सारों का बाहर की मांगने हैं, भिखारी है, पारदी है, को भी है, तो बाहर तो नहीं को रहे थे डेरा। सो जे जाने का कोनो भिख मंगा पारे है, दो जाने सो जो लड़का गाओ कौत्स नाम को विद्यार्थी अब पूछे लगा है भैया हमें राज दरबार में राजा रघु से मिलने हैं। क्वासौ राजा रघु माम कथाई, आप हमारा ने बता दे राजा रघु कहाँ रहे थे, कौन से मार्ग से जाएं। राजा रघु स्वयं थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण देता बतला जरूरत का पड़ गई। ब्राह्मण देता बोले तुम का बताएं, तुम तो जो है बाहर के डेरा डारे पड़े थे, हमें तो राजा रघु से काम है। तो राजा बोले माम माने मुझको, रघुम जानी ही, मैं ही राजा रघु हूं। बेचारे महाराज को मौसूब गाओ, जब लौटन लगी तो बता तुम आवे ते डेरा है, हमें 14 करोड़ चाहे सोने की मोहरे, माटी को डबला धरे हो, पानी पीवे हो, खप्पर धरे हो, भोजन करवे के लाने का दे हो दक्षिणा। तो जब निराश होकर लौटन लगो तो राजा रघु ने कहा ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, हमने सर्वस्व दान कर दिया, राजमहल भी दान कर दिया, लेकिन जिन भगवान की हमने भक्ति की है उस भक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को दक्षिणा हम परिपूर्ण जरूर करेंगे, लौटो। जब उसी समय लौटे तो इन्होंने अपने धनुष को उठाया राजा रघु ने, और धनुष को उठाए करके डोरी चढ़ाई, अपने धनुआ पर शर को चढ़ा, क्या प्रभाव दिखलाया है, अपने धनुआ पर शर को चढ़ा। अपन धनुआ पर शर को चढ़ा, क्या प्रभाव दिखलाया है, धन कुबेर को पात्र पठा, धन कुबेर को पात्र पठा कर स्वर्ण वहां दिलवाया है, धन कुबेर को पात्र पठा, धन कुबेर को पात्र पठा, स्वर्ण वहां बरसाया है, धन कुबेर को
सज्जनों, ये था राजा रघु का प्रभाव। पत्र लिखो, धन भो कुबेर त्वम धनाध्यक्षो मम कार्यम साधयो। हे धन के देवता कुबेर, मैं अयोध्या का राजा रघु आपको पत्र दे रहा हूं कि एक ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ पर भिक्षा मांगने के लाने आए हैं। 14 करोड़ सोने की मोहरें देने हैं दक्षिणा में। सो हमने तो यहाँ पर यज्ञ कर लिया, अब तुम हो धन की देवता, सो हमारे पत्र को पड़ गयो और सोनो बरसा दे तो जे में हम ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दे। कितना प्रभाव था राजा रघु का। इतनो सोनो गिरो को पहाड़ लग गओ सोने की मोहरों को। धन्य है रे महाराज, महाराज से कितने संतुष्ट होंगे। त्रेता युग के तो महाराज ही आए, तो हम जैसे कलयुगिया महाराज फंस जाती तो का पूरा सा मिटवा लेती। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगते हैं हमको तो मात्र 14 करोड़ मोहरें चाहिए, 14 करोड़ से एक अधिक नहीं लेंगे। गिनती करवाई, 14 करोड़ मोहरों को जो यहाँ पर एक तरफ रखवा दिया, बाकी का स्वर्ण, बाकी को सोनो, जहां से आओ तो तक पहुंचा दो। ने दूसरी चिट्ठियां लिखी, कुबेर से कही हमें जरूरत की पूर्ति हो गई, ब्राह्मण की दक्षिणा चुक गई, अब बची सोने की मोहरों को वापस ले, हमें जरूरत नहीं है। क्या ईमानदारी थी। बाबा जी ने लिखो है कि धन पराओ बिसते बिस भारी। दूसरे को धन आदमी बिस घाई समझत, और अब तो दूसरे के धन के लाने जैसे बने तो हमारे खीसा में आ जाए, हमारी जेब में आ जाए। इसलिए धन पराव बिसते बिस भारी। कौश नाम के विद्यार्थी उसी समय दक्षिणा लेते हैं, हाथियों के ऊपर मोहरे रखवाए करके राजा रघु ने उसी समय पहुंचाया। वर्तन तो गुरुदेव की जो यहाँ पर दक्षिणा चुक गई, और जैसे ही दक्षिणा चुकी आशीर्वाद प्राप्त किया। शांतिपन कहने लगते कृष्ण, यदि तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो तुमसे साधारण दक्षिणा क्या मांगे। हमारा एक ही पुत्र था जो समुद्र में स्नान करने को गया, जल में डूब गया, लौट करके नहीं आया। पुत्रस्य दक्षिणाम प्रदातुम, पुत्र के लाने दक्षिणा के रूप में ला करके प्रदान कर दो। चुक गई दक्षिणा, तो भगवान तो समर्थ आए। सुखदेव जी महाराज आगे कहने जा रहे, गुरु पुत्र इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयसो महाराजो मच्छासन पुरस्कृता। यमराज की नगरी में गए, कृष्ण बलराम जाके सेवकों से खबर पहुंचाई थे, बुलाओ यमराजा को। यमराजा आ गए, प्रभु क्या आज्ञा है। कृष्ण बोले, देखो यमराज, हमने पढ़ी है विद्या, चुकाउने है दक्षिणा, तो हमारे गुरु को लड़का मर के आपके लोक में आ गया हो, उसको जीवित करो और हमें प्रदान करो। यमराज बोले, प्रभु जो काम कबऊ नहीं भाव वो काम हमने करते हैं। कृष्ण बोले, यमराज जो काम कबऊ भाव न होवे, जो काम कबऊ को करवा न पावे, हम वही काम करवाऊ थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे तो सबई बलम बलिनम चापरेशा। ठीक है यमराज, पुत्र तो हम लेकर के जाएंगे। यमराज बोले, कृष्ण मरो आदमी हमारे धाम से लौट के कबऊ गाँव नहीं है, सो ऐसी आज्ञा ने दी। कृष्ण बोले, तो ठीक है यमराज, हम लौट के जा रहे हैं, हम अभी लौटे जाते, हम वापस लौटे जाते, बस हमारे प्रश्न को उत्तर भर दे दिया, हमारे प्रश्न का उत्तर दे देना। यमराज बोले, कौन सा प्रश्न है। कृष्ण कहने लगते हैं, देखो यमराज, एक मालिक ने बगीचा लगवाओ, कई प्रकार के फलदार वृक्ष थे, कई प्रकार के फूल थे, वो बगीचा की रखवाली के लाने बैठा दो, माली के लाने। माली वो बगीचा की रक्षा कर रहा हो, देखभाल कर रहा हो, नुकसान से बचा रहा हो। एक दिन की बात है, मालकन पहुंच गई मालक के संगे। तो मालकन ने जब जो है अच्छी पकी बिही देखी,
अच्छी पीरी बिही लगी थी एक पेड़े में, बिही के पेड़े में। सो मालकन की इच्छा भाई के जाए हम तोड़ने लाए। अब देखो बगीचा कौन को मालक को संगे को है मालकन, उन्हीं को बगीचा से जहाँ बिही पकड़ी सो माली द्वार के आओ। अब वो कहते हाथ पकड़ के, अरे मालकन बने तोड़ गयो बात तो हम बीज खोआ बचाए बाने तोड़ गयो। तो कृष्ण बोले कहो यमराज, जे को बगीचा बोई नहीं फल तोड़ पा रहा तो ऐसे नौकर के संग का कर दो चाहिए, ऐसे नौकर के संग का व्यवहार करो चाहिए। यमराज बिल्कुल कड़कती हुई आवाज में बोले, ऐसे नौकर के लाने तुझे नौकरी से अलग कर दो चाहिए, ऐसे नौकर के लाने नौकरी से निकाल दो चाहिए। तो कृष्ण बोले तो सुने यमराज, जब संयमनी पूरी यमराज की है, जब नगरी है जाया हम बगीचा, और बगीचा में जितने हैं जीव इत्यादि फल हैं वे सब हमारे आए, हम आओ के मालक, और तुम्हारा ने बैठा दा हो जो यहाँ पर रक्षा के लाने माली बना के सेवक बना के तुमको बैठा दो। और जब मालिक की इच्छा है कि फल इसको प्राप्त कर लें और तुम उस फल को लेने नहीं दे रहे हो तो ठीक है, बगीचा हम आए, तुम हटो, दूसरे के लाने पद पे बैठा दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सिमट गए यमराज और तुरंत हाथ जोड़ के बोले प्रभु खबर या न रहती है, अरे आप तो जितनी का सोचते हम जो जीवों के लाने प्रदान कर दे हैं। बस उसी समय अस्थि क्रिया पंजर करते हुए और उस बालक को जीवन दान दे करके कृष्ण को समर्पण कर दिया। गुरुपुत्र हानि तम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजो मच्छासन पुरस्कृता। तुरंत जिस गुरुपुत्र को लेकर के भगवान कृष्ण बलराम आए, सांदीपन गुरु को समर्पण किया, गुरु की आंखों में प्रेम का जल भराया। धन्य हो शिष्य हो तो ऐसे हो कि जिन्होंने गुरु के मनोरथ की सिद्धि कर दी। गुरु जो चाहता था वास्तव में, और आज शिष्य ने उस गुरु के मनोरथ की पूर्ति कर दी। शिष्य सहयोग गुरु भक्त एवं, शिष्य वह है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, शिष्य वह है जो अपनी गुरु की आज्ञा को माने। बस भगवान कृष्ण और बलराम गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के लौट करके मथुरापुरी में आए, अपने स्थान पर आए। यहाँ पर भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया ने अभिमानी का अभिमान निवृत्त किया, अभिमानी को अभिमान निवृत्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बड़े हर्ष की बात है, आज इस पावन धर्म सभा में हमारी सम्माननीय रानगढ़ हरसिद्धि माता की दरबार की ज्योतिशाला वाले महाराज भी पधारे और लंबरदार राजेंद्र सिंह राजपूत। बहुत बड़ी माला है भैया। हाँ हम सुइया चराए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अपन तो साझ किया दी। आज रामपुर वाले हमारे ठाकुर साहब जिनका नाम है राजेश सिंह, राजेश सिंह ठाकुर रामपुर पाटे। जब जब भी वहां पर कथा होती है हमारे राजेश भैया बड़ी श्रद्धा, बड़ी लगन, और कमजोर भी है, लकवा भी इनको लगो है, लेकिन कथा रस के इतने रसज्ञ, इतने प्रेमी कि नित्य कथा रस का रसपान करते हुए यहाँ पर पधारे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप लोग जय इस परमानंद को आप लोग प्राप्त करें।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। और श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी महाराज की भगवान नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है और सभी हमारे श्रोता बंधुओं को विश्वास है ताली बजा बजा करके बस 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, हमको आपको जो है बड़ी प्रसन्नता का जो है यहाँ पर अनुभव होगा। सीताराम वंदना राजा राम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राजा राम वंदना सीताराम राजा राम वंदना। सीताराम वंदना राजा राम वंदना सीताराम वंदना राजा राम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। शिव जी की वंदना शिव जी की वंदना मैया जी की वंदना। शिव जी की वंदना मैया जी की वंदना। गौरी जी के नंदना की बार बार वंदना। गौरा जी के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधा राम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राजा राम वंदना। सीताराम वंदना राजा राम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना
कि हमारे सम्माननीय दुबे जी महाराज, हमारे सम्माननीय दुबे जी महाराज रहली में ड्यूटी थी। हमने सोचा जूना में भागवत कर रहे हैं, सो इतनी कितनी सुन ली भी। फोन लगा सो कह हमारी तो सागर ट्रांसफर होगा। लेकिन धन्य है उनकी श्रद्धा, धन्य उनका भाव। हमारे दुबे जी महाराज को, सम्माननीय दुबे जी महाराज आज पधारे और इस पावन धर्म सभा में और इस पावन सत्संग को स्वीकारते हुए आज बहुत बड़े हर्ष की बात है। भगवान के दरबार में ये क्या जाती है तो आसन कछु भौजी, भगवान के दरबार में अब भगवत प्रेरणा से आज यह अवसर प्राप्त होता है हमको आपको, जो बड़े श्रद्धा समन्वित होकर के हम और आप भगवान के प्रति कृतज्ञ बन करके, भगवान के जो है यहाँ पर सेवक बन करके और इस सेवा को हम और आप स्वीकारते हुए, कुर्सी डाल दी हुई है दादा, सेवा को स्वीकारते हुए हम और आप इस पावन धर्म सभा में संयुक्त और प्रवृत्त हों। बोलो भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमत लाल जी महाराज की। तो ध्यान देना, जिस व्यक्ति को भगवान के दिए हुए प्रसाद का यदि सम्मान पूर्वक वह इस्तेमाल करता है, तो हमने यहाँ पर अपनी शालीनता, अपनी साधुता और अपनी यहाँ पर भक्ति का परिचय दिया। और जो भगवत प्रदत्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता होगा और जो भगवत सत्ता को विस्मृत करके और स्वयं अपनी मानता है, तो वास्तव में वह विफल हो जाता है। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा यहाँ पर सुयोग्य हो, वास्तव में हमको आपको जो कुछ मिला है, भगवान ने हमको आपको प्रसाद रूप में प्रदान किया है। अच्छी तरह से समझ लेना, ये भगवत प्रदत्त प्रसाद मिला है। धन दिया सो भगवान ने दिया, घर दिया सो भगवान ने दिया, ट्रैक्टर दो सो भगवान ने दो, तुम कहां से खरीद के ले आए? जो स्वभाव को लेकर के और अपनी जीवन यात्रा करता है, उसकी जीवन यात्रा सफलीभूत मानी जाती है। सज्जनों, उद्धव जी महाराज की कथा सुना रहे, दो शब्द में ज्यादा समझने ले, क्योंकि कथा विराम का अवसर चल रहा है। 1 घंटे का सत्संग और है, कथा विराम होती है, कथा पूरी तो कम होत नहीं है। और हम जैसे मंद बुद्धि कथा वाचक कहां तक सुनाते हैं। 1 घंटे का सत्संग है। हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं, ध्यान देना, भगवान ने यदि ज्ञान दिया है तो खुद जाने समझियो कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने ज्ञानी हैं। एक से एक बढ़ करके जो है यहाँ पर संत महंत ज्ञानी हैं। जा तो कौन सोचियो ही नहीं कि अहम पंडित, मैं पंडित हूँ, हम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मैं ज्ञानियों में शिरोमणि हूँ। ये अभिमान कभी मत करना, भगवान को छोड़त नहीं है। एक दिन का भाव, अच्छा भक्ति इतनी सरल है कि इतने भक्त लोग बैठे हो। ये भक्ति के लाने हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, छोटो हो चाहे बड़ो हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, पद प्रतिष्ठावान हो अथवा जो है साधारण हो। इस भक्ति को जो है हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, इस भक्ति को हर व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो साथियों, भक्ति बहुत बड़ी होती है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं कह सकते हो कि ज्ञान बढ़ा के भक्ति बड़ी, ज्ञान बढ़ा के भक्ति बड़ी। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ, ज्ञान को पंथ
पंथ के पानी की धारा, परत खगेश न लागही तारा। परत खगेश न लागही तारा, परत खगेश न लागही तारा। दुबे जी, गर्मी तो नहीं लग रही? अच्छा आराम से पंखा बैठ जाना, तो इतनी कहा तो ठीक। बोलो आनंद कंद भगवान की। ज्ञान का मार्ग इतना कठिन मार्ग है जैसे खड्ग की धार पर जो है यात्रा करना, तलवार पर चलना। एक ज्ञान का मार्ग है और भक्ति का मार्ग इतना सुलभ, इतना शुभ है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। उद्धव जी महाराज ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया हमसे बढ़कर के विद्वान पंडित कोई है नहीं, हमसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं है, कोई पंडित नहीं है। और प्रेम क्या होता है भक्ति करने वाले भक्त को, भक्ति करने वाले भक्त का प्रेम क्या होता है अच्छी तरह से समझ लेना। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने गोपिकाओं का स्मरण किया। ग्वाल वालों को स्मरण करो तो उनकी आंखों में कुछ जल छलक आया कि धन्य है हमारे भक्त वृंद, हमारे प्रेम में इतने जो छके हुए हैं कि हम आ गए उनको छोड़ के मथुरा में, और वे भक्त लोग जो आंसू बहा रहे। जब तक पहुंच गए पंडित जी को उद्धव जैसे। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैतः सखा। वृषणी वंशियों में आज कृष्ण के बिल्कुल ऐसे सरल और ऐसे सटीक जो है यहाँ पर भक्त थे जिनको मित्र कहा जाता है। मित्र जिनका नाम है उद्धव। उद्धव गए जब कृष्ण की है आज दशा का जो दर्शन किया, हाथ जोड़ करके कहने लगते प्रभु आप तो समर्थ हो, आपके मुख पर विषाद की रेखा। कृष्ण उसी समय कहने लगते हैं अरे उद्धव, हमारे भक्त ग्वाल बाल, हमारे प्रेम में सनी हुई गोप सीमंतनियां गोपिकाएं वृंदावन में कैसे यहां पर दिन निकाल रही होंगी। उद्धव ने कहा बस आप तो आज्ञा दो, मैं आज ही जाकर के ज्ञान की दीक्षा दे करके, ज्ञान की दीक्षा दे करके सारा रोना बंद करा देंगे। भगवान ने भी विचार किया, ज्ञान का इतना अभिमान, जाओ। पीतांबर को धारण करके उद्धव ब्रिज में आए, और गोपिन के तब दर्शन कीन्हे नयन नीर छलकाए। प्रेम क्या होता है? उद्धव जी गए थे ज्ञान की दीक्षा देवे के लाने, और जब प्रेम क्या होता, प्रेमी गोपिकाओं से मुकाबला भाव, तो उद्धव जी आज स्वयं रो पड़ी। धिक्कार हमारे प्रेम को, धिक्कार हमारे ज्ञान को, और धन्य है इस प्रेम को। प्रेम के आगे जो ज्ञान यहाँ पर फीका पड़ गया, प्रेम के आगे ज्ञान यहाँ पर फीका पड़ गया। उद्धव जी ने उसी समय कहा वंदे नंद ब्रस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आसाम नंद ब्रजस्त्रीणाम जीवनो धन्यः। उद्धव जी महाराज स्वयं आज रुदन करते हुए कहने लगते हैं धन्य है ब्रज की गोपिकाओं का दिव्य प्रेम, और धिक्कार है हमारे इस ज्ञान को। प्रेम में जो आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान में गिरने का भय होता है। उद्धव जी गए थे यहाँ पर ज्ञान देवे के लाने, लेकिन प्रेम को जो सौदा लेकर लौट के आए, और सदा सदा को भगवान के ऋणी प्रेमी बन गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव का अभिमान शमन होगा। आगे चलकर के जो एक बार भगवान को अपना योगदान प्रदान करता है, इतने हमारे श्रोता बंधु समासीन हो, ये मत सोचना कि 2 घंटा तक हमने मेहनत करी, परिश्रम करो, धूप में जो है यहाँ पर रहे,
और गर्मी सहन की। आपने जो भगवान को दिया है इसका अनंत गुना बढ़ करके आपको प्राप्त जरूर होगा। इसमें जरा भी संदेह मत करना, इसमें जरा भी आप जो है न्यूनच मत मानना, क्योंकि जो भगवान को दे देता है भगवान उसका वापस कर देते। कथा सुनिए आप लोगों ने कल, कुब्जा नाम की दासी ने कंस को जो माथे पर चंदन रोज लेपन करती थी, आज उस कुब्जा ने बलराम जी को, कृष्णचंद्र जी को उसी समय चंदन का लेपन किया। भगवान ने उसका कुरूप मिटा दिया, उसको रूपवती बना दिया। और जब सुंदर रूप मिला तो कुब्जा नाम की दासी कहने लगती है, प्रभु आपने हमको रूप सुंदर प्रदान किया है, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूं। मैं आपके चरणों की चिंतन करते हुए आपकी जो सेवा करना चाहती हूं। आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। कृष्ण कहने लगते, धन्य हो देवी कुब्जे, यह तुम्हारा हमारे प्रति समादर है, लेकिन जब तक हम मैया बाबा को बंधन से छुड़ा नहीं देंगे तब तक तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे। हाँ, मैं वचन दे रहा हूं, तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा, तब आऊंगा जब माता पिता को बंधन से छुड़ा दूंगा। कुब्जा बोली, तो आओगी? कृष्ण बोले, हाँ जरूर आएंगी। तो उसी दिन से बाट देख रही थी आज कुब्जा नाम की दासी। कब आओगे घनश्याम हमारे घर, कब आओगे घनश्याम, कब आओगे घनश्याम हमारे घर। कब आओगे घनश्याम हमारे घर, कब आओगे घनश्याम हमारे घर, कब आओगे भगवान हमारे घर, कब आओगे घनश्याम हमारे घर। टूटी फूटी कुटिया हमारी, टूटी फूटी कुटिया हमारी, या हमारी। कब आओगे श्याम हमारे घर, कब आओगे भगवान हमारे घर, कब आओगे भगवान हमारे घर। बाल कन्हैया लाल की जय। एक बार भगवान को बुलाओ, लेकिन ऐसे बुलाइयो कि जे में भगवान अपने पास में आ जाए। और यदि भगवान आए ना होते तो इतने भक्त वृंद समासीन हो, विराजमान हो, न तो हम कथा बाँच पाते, ना आप लोग सुन पाते। प्रत्यक्षा प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते जरूर हैं। जब भक्त बुलाता है तो भगवान का आगमन होता है। और यदि आपने हृदय से बुलाया है तो भगवान आएंगे जरूर। और गले से बुलाया है तो गले से बुलावे वाले तो अच्छे अच्छे गायक कलाकार बहुत से मिलेंगे आपको। हम जैसे तुच्छ जो है गाने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन गले की है आवाज सुन के भगवान नहीं आऊ। भगवान जब जब भी आऊ थे तो हृदय की आवाज सुन के आऊ थे। भगवान गले की आवाज सुन के कब नहीं आऊ, हृदय की आवाज सुन के। और कुब्जा रोज हृदय से भगवान को बुलाती थी। तो भगवान आज कुब्जा के घर पर गए, उसका आतिथ्य स्वागत सत्कार स्वीकार किया, आशीर्वाद देकर के उसी समय अपने स्थान को जो है प्रस्थान किया। यहाँ तक भगवान भागवत महापुराण में अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के अनंतर, अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के अनंतर अब भगवान बांके बिहारी अपनी यहाँ पर ऐश्वर्य लीला के अंतराल में वैवाह की लीला संपन्न कराने जा रहे हैं।
भागवत के माध्यम से यहाँ पर पूर्वार्ध की कथा का विराम, अब यहाँ से उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ होने जा रही है। बोलो भागवत महापुराण की प्रबुद्ध श्रोता समासीन है। बड़े श्रद्धालु श्रोता यहाँ पर पधारे हैं। बाहर के अंचलों से यहाँ पर जो दूर दूर से हमारे श्रोता बंधु आए हैं। ध्यान देना, कथा तो यहाँ पर जो आप लोगों ने कई बार सुनी और कई बार सुनोगे, लेकिन आज इस कथा को श्रवण करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन में अपनी व्यथा को मिटाने का प्रयास करेंगे। बस यही भागवत महापुराण की पावन दिव्य कथा है। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भागवत क्यों सुनी जाती है। भागवत मनोरंजन को नहीं सुनी जाती है। यदि आप लोगों ने मनोरंजन के निमित्त भागवत की कथा सुनी तो सावधान, आपका मनोरंजन माना जाएगा और मनोरंजन जो है संसार तक सीमित माना जाएगा। यदि आत्मरंजन के निमित्त हमारे श्रोता बंधुओं ने कथा सुनी है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, आपके आवागमन का चक्र मिट जाएगा। बोलो भागवत महापुराण की कथा तो इतनी विशद है कि समय का अंत भले हो जाए, कथा का अंत कभी होता नहीं, कथा का विराम होता है। और देश काल स्थिति के अनुसार हमने कल ही यहाँ पर व्यासपीठ से संकेत किया था हमारे श्रोता बंधुओं को कि 4 बजे तक जो है कथा सुनाई जाएगी। इसके पश्चात यज्ञ का कार्यक्रम हमारा आपका प्रारंभ होना है। तो आधा घंटे का जो दिव्य चरित्र और है, बड़ी दूर दूर से हमारे भक्त वर्ण पधारे हैं। बस इस कथा का प्रसाद लेकर के आप लोग जरूर जाना। कौन सा प्रसाद? वाणी का प्रसाद। साक्षात शारदा सरस्वती तो कथा को पार नहीं पा सका, पर हम जैसे तुच्छ लोग जो कहां से पार पा पाएंगे। कथा में 2 हिस्सा है भैया भागवत महापुराण में, एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। कथा सुन के मिटाउने है व्यथा। तो जैसे भागवत में 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में 2 हिस्सा हैं भैया, पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। 50 साल तक है पूर्वार्ध। प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, समझ लियो आप। और 50 साल तक तो आप और ने खूब मनमानी करी, जो कछु काम करे हैं सो 2 जने भर जाना थे, न हम जाने न और को जान सके। 2 जने जाना थे। जितना अच्छा हम कर रहे हैं, जितना आप और ने करो है, बस 2 जने हैं देखे वाली। एक तो खुद जिन्हें करो है और दूसरे भीतर बैठे भगवान। भगवान जाना थे कि तुमने का करो और हम जाना थे कि हमने का करो। 2 जने जाना थे। तो 50 साल तक तो जो कछु करो सो करो। अब 91 साल लग जाए तो सुनो, उत्तरार्ध आ गओ, उत्तरार्ध लग गओ। सो उत्तरार्ध में उतार में भैया गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ा थे। घटिया चढ़े में ब्रेक नहीं लगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, का फर्स्ट गियर में चढ़ रही गाड़ी। और जब उतार पड़ा थे तो सुनो न्यूट्रल ने कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो ड्राइवर नहीं हैं, मनो समझदार लोग बैठे हैं। उतार में गाड़ी न्यूट्रल कबो नहीं करी जा। ये रही मोतरा थे कि जे में गाड़ी संभली रहे और कौन छोटा कर दई गाड़ी। तो भगवान जान है कि तुम जान हो कि कहाँ जे है जा गाड़ी, ब्रेक लगने नहीं है और छोटा कर दई गाड़ी। तो इसी प्रकार से 50 साल तक तो जिंदगी तुमने जो कछु नकारी सो अच्छी नकारी। 50 साल के पश्चात हर व्यक्ति को संभालने की जरूरत है। जितना समय आप लोगों को मिले, हमारे श्रद्धालु श्रोता विराजमान है। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद। 50 साल से जहाँ ऊपर हो जाए तो सुनो, बन सके तो खूब कथा सुनियो, पूजा करियो, पाठ करियो, भजन करियो, तीर्थ यात्रा करियो, दान पुण्य करियो, किसी गरीब की बिटिया को ब्याह कर दियो। कम से कम जो है ऐसे अच्छे काम करियो 50 साल के बाद में। उत्तरार्ध में जरासंध बहुत पीड़ा थे और आदमी की अतकारी खाओ पियो मोह जोड़ा। बुढ़ापे में अकेली माँ लई तो खिसका राम 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 राम। बुढ़ापे के चक्कर में नहीं रही क्यों,
राम ने क्या पहो फिर तो जीव लल थरियान लगा थे क्या थे कहो राम बब्बा का राम सो बब्बा क्या था राम तक ले क्या पे। अच्छा इतने जने बैठे सही बुढ़ापो 50 साल के पूर्वार्ध में कबो नहीं जाऊ जब 50 के बाद में बुढ़ापो आऊ थे क्या भाई ठीक है लंबरदार बुढ़ापो 50 साल के बाद ही में आऊ थे 50 साल के पहले आज तक कोनो आदमी बूढ़ा भाऊ नहीं है 50 के बाद में बुढ़ापो आऊ थे। अच्छा जब बुढ़ापो आऊ थे साची बताइए को खुन्नो न लगा थे ना खुन्नो नहीं लगा बुढ़ापे में 17 बंगे होते आंखों में पड़ेगा जाला हमारे जैसा चश्मा लग जाए भैया बुढ़ापे में जा बंग होते आंखों में पड़ेगा जाला नाक सो बहेगा लाला लाठी सो पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। एक जने की नहीं सुना रहे चाहे हम हो में चाहे आप हो में तुम तो कितना एसी बंगला में रह गयो कितने एसी गाड़ी में यात्रा कर लियो जरा संध ने को छोड़ा थे ने कब छोड़ है। और जब बुढ़ापो आऊ थे तो पहले नंबर लाइट डिम ऐसा ही है। अच्छा डिम लाइट को अच्छी लगा थे हीरा से पंखा चल रहा हो वे कूलर चल रहा हो वे लाइट डिम हो जाए तो पंखा सन 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 सन। अच्छा जो को मोटर चला है तो पानी बिल्कुल 2-2 बूंद टपका थे डिम लाइट को नो नहीं लगा मनो करो का जाए जरा संध ने तो आक्रमण कर दो तो 50 साल के बाद में लाइट डिम आई बात समझ में। टेलीफोन गड़बड़ टेलीफोन एक्सचेंज हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाते काकाई बोले ऊंचो सुनन लगे दादा बुढ़ापे में टेलीफोन बिगड़ जाते तो बहुत संभरवे की जरूरत है यातायात के साधन बिल्कुल गड़बड़ हो गए बेजाए हम कि 5 रोटी दूध में मीड़ के कलेवा करते हारे जाती और जब होते से हार को काम करके आते तो दोपहरी में 15 रोटी अच्छी दोपहरी में खा जाती और पूड़ी बनी हो तो कुछ पूछने ही नहीं है ओ दरूरा खाओ पूड़ी खाए सीरा खाओ कलाकंद खाओ और रात में ब्यारी में सोई हुई अच्छे प्रेम से रोटी खा के चाय को ढक्कन लगा के सो गए बेजाए हम। अब जरा संध ने आक्रमण कर दो दादाजी ने 2 बिस्कुट चाय के संगे सवेरे खाए थे और दोपहरी में जो है 1 मुट्ठी चार खाए हैं तो उसे दादा कह रहे भतीजे से बेटा तो उसे पेट गोटर पोटर हो रहा अब जो है ब्यारी नहीं करने बेजाए हम बुढ़ापा को नो नहीं लगा थे। इसलिए ध्यान देना यदि भगवान ने हमको बुढ़ापा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं इतने भक्त लोग बैठे हो। मथुरापुरी में जरासंध ने आक्रमण करो मथुरा के लोगों को संकट से कौन ने बचाओ बोले भगवान यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया ने। जरासंध ने घेरो गांव और भक्त लोग गए ए मन मोहन शरण तुम्हारी और रक्षा करियो हे बनवारी। ए मन मोहन शरण तुम्हारी रक्षा करियो हे बनवारी। जरासंध मथुरा में आयो जरासंध मथुरा में आयो तुम बिन संकट कौन छोड़ायो। जरासंध कृपा करो प्रभु दीन दयाला कृपा करो प्रभु दीन दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला।
जा तो हो गई कथा। आप और टीवी में सीरियल खूब देखोगे, खूब श्री कृष्णा देख लो, खूब महाभारत देख लो, और आज आ गए हो सुनबे को कथा। देखबे में और सुनबे में भारी अंतर है रे भैया, बता रहे हैं हम। देखबे में और सुनबे में भारी अंतर होते। देखबे में होते आश्चर्य और कथा सुनबे से बना थे श्रद्धा। एक एक शब्द समझ गए। खूब टीवी देखी आप औरों ने, कहा भाई खूब श्री कृष्णा देखो। 1 घंटा तक जो श्री कृष्ण की लीला देखा था टीवी में, और साची बताइयो जब वो सीरियल पूरा होगा कौन टीवी महारानी के 500 ही पारे। हंस रहे हो? हाँ, देखबे से बस आश्चर्य होता है, देखबे से आश्चर्य बनता है, लेकिन सुनबे से श्रद्धा जगाते है। आज तक न तो कोनो ने टीवी देख के उदबत्ती जलाई आए, न को ने पाँव पर आके टीवी महारानी जय हो टीवी महारानी, लीला खूब बताई और देखी मन मानी मोरी टीवी महारानी। बता कौन टीवी के पाँव पर है? देखबे से होते आश्चर्य और कथा सुनबे से होते श्रद्धा। तो हमारे इतने साधक लोग बैठे हो, मथुरा नगरी में जरासंध नाम के राजा ने आक्रमण करो, मथुरा में रेवे बारी डरा गए, घबरा गए, तो वे कृष्ण की शरण में पहुंची। हे प्रभु बचाइयो बचाइयो, जरासंध ने आक्रमण कर दो। भगवान बोले बिल्कुल चिंता न करियो, तुम्हारे संगे हम हैं, तुम्हारे साथ में हम हैं। सो भगवान ने आज मथुरा के लोगों की रक्षा करी जरासंध से युद्ध करके। जय आए कथा। अब मिटाऊ ने है व्यथा, तो एक जने की नहीं सुना रहा कथा, सब जनों को अंदाज पड़ जे है। जो मथुरा को आए बोले मथुरा है हमारा शरीर। सबके पास में शरीर है कि नहीं? कान खोल करके सुन लेना। मैं मनोरंजन की बातें नहीं कर रहा हूँ, आत्मरंजन की चर्चा सुनाने जा रहा हूँ। मथुरा है हमारा शरीर। मथुरा नगरी में रहने वाला कौन है? बोले जीवात्मा। सबके भीतर जीवात्मा बैठा है। मथुरा है शरीर, भीतर रहने वाला है जीवात्मा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में ये मथुरा के लोग इस शरीर रूपी मथुरा में रह रहे। अब 50 साल के बाद में जरासंध ने कर दो आक्रमण। जरासंध माने बुढ़ापे में कर दो आक्रमण। तो इतने जने कान खोल के सुन लियो, जब तुम्हारे बाल बच्चे करवे के योग्य बन जाए, ब्याह इत्यादि कर दे, नाती नता हो जाए, तो बुढ़ापे में जरासंध को छोड़त नहीं है। स्वच्छ प्रेम से भागवत सुनियो, भगवान को भजन करियो और पूजा पाठ करियो। बस भगवान ही संग दे है, न तुम्हारा लड़का संग दे, न तुम्हारी नाती संग दे, न बंग संग दे है। एकमात्र भगवान साथ में देंगे, क्योंकि मथुरा के लोगों की रक्षा भगवान ने की है। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा हमारी आपकी रक्षा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।